इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। है जो बड़े स्टाइलिश हैं। ओ जब मैं उनके साथ बैठा, दे आर सच अ स्वीट सेंट्स, प्यारे संत हैं वो। मैं बॉम्बे में रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला, मुझे वो लगता था इतना संसारिक व्यक्ति है, लेकिन जब मैं उससे मिला, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं कब सुधरूंगा। मैं क्या सोच रहा था इस बंदे के लिए, क्या निकला। आप बिलीव कीजिए, मैं एक बंदे से मिला बॉम्बे में, मेरा एक दोस्त है वो। मैं उसको हमेशा सोचता था ये वर्ल्डली है। मैं उसके साथ मिला, उसने मेरे को जानते क्या बोला, भैया 2 मिनट बैठोगे आप। मैंने कहा हाँ बैठा हूं, 2 मिनट रुको। नीचे गया, माजा लेके आया, बोला आप पियो। मैंने कहा यार तू क्यों लेकर आया। अरे आप पियो ना, गर्मी से आए हो। फिर बैठा, 5 मिनट के बाद फिर से कहां पर चक्कर मार के वापस आया। मैं सुनो ना, यहाँ पर बाजू में बहुत अच्छा ग्रिल सैंडविच मिलता है, चीज डाल के, मेरे को पता है आप चीज खाते रहेंगे, मैं लेकर आऊं। मैंने कहा नहीं रे, मेरे को भूख नहीं है, मैं कुछ काम से आया हूं यहाँ पर। छोड़ो ना यार, काम धंधे तो होते रहते, आओ कुछ खाते हैं। 1 घंटे की मुलाकात में 10 बार उस लड़के ने मेरे कमरे में आके विजिट करके मुझे कहा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लास्ट में जानते उससे मुझे क्या कहा, उससे बोला आपको पता है मैं आपके लिए सब क्यों कर रहा हूं। बोला क्यों। बोला मैंने बाप से बड़ी बरकतें पाई हैं। मैंने कहा कैसे। उसने कहा भले ही मैं आपके चर्च में नहीं आता हूं, लेकिन मैं दूर बैठ के भी आपकी कलीसिया से जुड़ा हुआ हूं। मैं सोच रहा था प्रभु यार ये मन कितना धोखेबाज है। आपको पता है कभी कभी बहुत स्टाइलिश लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी सफेद लोगों में लोग अंदर डीमन से भरे हुए रहते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुत सारे जो लोग हैं ना, बाहरी ओ पत्ते पत्ते, फल नहीं है, पत्ते हैं उनके पास। दिखाऊं कैसे। मिमिक्री करने में बहुत आगे कुछ लोग। देखिए मैं एक भाई हूं, ठीक है, मैं भाइयों की एक्टिंग कर रहा हूं। एक भाई है और आके बैठ गया चर्च में। हालेलुया हालेलुया, यीशु महान है, बड़ा महान है। कितना सादा लगता है, ऐसा लगता है कि परम पवित्र स्थान से उठ के सीधा कलीसिया में आया है। यहां से निकला, बाहर जाके हेलो, हाँ कुठे आहे तुम्ही, हाँ पैसा, पैसा देगा कि नहीं देगा। अरे फोन को क्यों देख रहा है ऐसा वो दिख रहा है क्या। अरे इतने सादे बन के पड़े थे उधर। बहुत सारी बहनें भी चर्च में आएंगी। आओ अब बहनों को पकड़ते हैं। हाँ बैठेंगे। दुपट्टा हाँ दुपट्टे में, दुपट्टे में बाल गिरते ना। चांगला बोलतो ना। इधर से निकलेंगी, वहां से जाएंगी। वो लंबा आदमी कौन खड़ा था वहां पर स्टेज के उधर, वो पीछे कौन, क्या हुआ। मेरा बच्चा भूखा था, मैंने उसको बोला 1 पैकेट एक्स्ट्रा दो, बोलता है नहीं दूंगा। कपड़ों में संसारिकता देखते हैं आप। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पॉल कहता है संसारिकता मन में होती है, नॉट इन ड्रेस। लिसन, अब ऐसे गलत वे में मत लेके जाना। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं कि आप गंदे कपड़े पहनो, मैं आपको सही डेफिनेशन बता रहा हूं। कल मालूम पड़ा कोई यहां से यहां पर टॉप पहन के आया और आप पीछे बैठे हैं और कुछ गलत दिख रहा है। नो 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 नो, मैं ऐसे कपड़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कम इन चर्च विथ डिसेंट वेयरिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कितने हम लोग, आपको पता है यहां देखिए सब, परमेश्वर का भय मानना होता क्या है। परमेश्वर का भय कभी बाहर नहीं रहता। ये वहां है कि आप अपने दिमाग में क्या हो, आप अंदर क्या हो। परमेश्वर सैमुएल को कहता है यीशु के घर के एक लड़के का अभिषेक कर, कोई नहीं मिला, और अंत में वो दाऊद के विषय में कहता है
तेरे को पता है मैंने इसका अभिषेक क्यों किया? इसके हृदय के कारण, बिकॉज ऑफ हिज हार्ट। तेरे को पता है यीशु के सारे बच्चे रिजेक्ट क्यों किए गए और इसे इस्राएल का पद क्यों मिला? उसके हृदय के कारण। क्यों प्रभु? इसके हृदय में क्या है? ये मेरी तरह है, इसका दिल मेरी तरह है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे खुदा को देखेंगे। आपका हृदय कैसा है? आप भले ही लोगों से बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये नहीं, आप उनको क्या देख के सोचते हो उनके बारे में। आपने पलंग पर जाना, व्यभिचार करना शायद बंद कर दिया होगा, लेकिन आपने अपने हृदय में बिठाया हुआ पलंग तोड़ के फेंका है कि किसी बहन के लिए मैं बुरा नहीं सोचूंगा। यहां पर यह दर्शाया जाता है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय बाहरी जीवन में ही नहीं, आप अंदर क्या सोचते हो? आज मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भारत में कहां पर खड़े होकर ये कह सकते हो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिससे मुझे शिकायत है? बोलिए। ये परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार मत करो, मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में मत करो। यीशु एक्चुअली उनको सिखा रहा था जितना पाप तुम बाहर करते डरते हो ना, अब उतना ही मन में करते हुए डरो। दैट इज द फियर ऑफ गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कैसे हैं? क्या आपके अंदर प्रभु का भय है? इस आदमी की क्वालिटी देखो, उसकी वाइफ क्या बोलती है, जरूर कुछ तो देखा होगा उसने अपने पति में। वो बोलती है वो परमेश्वर का भय मानता था, ही फियर गॉड। और मैं आपको बताऊं 2022 एक ऐसा ईयर है, याद है जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने कहा था अगर आप नहीं बदले द लॉर्ड विल एक्सपोज यू। और कुछ तो हो भी चुके हैं। परमेश्वर आपको ओपन कर देगा। जानते हो रीजन क्या है? भैया क्यों ओपन करेगा वो मुझे? अरे इसीलिए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो जानता है यहीं पर 3-4 चमाटे मार के इसको ठीक कर दूंगा, वहां बच जाएगा। दैट इज द रीजन। मैंने कई लोगों को देखा है जिसको खुदा ने एक्सपोज किया, उनकी गुप्त जीवन मेरे सामने लेकर आया। मैंने प्रभु से कहा क्यों? अरे इसको समझा, ये खत्म हो जाएगा, मेरा आना बहुत निकट है, इसे समझा, इसको थोड़ अपनी अकल खोले, ये होश में आए, मैं आने वाला हूं, देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है, बच जाएगा अभी भी पश्चाताप करेगा तो। आप जानते हो जब ये खबर एलीशा के पास पहुंची, अब वो देखो क्या कह रही है, भैया 2 में आ जाइए, हम जल्दी से पूरा करेंगे, 4:2 में आइए, फास्ट आइए। वो कहती है मैं तेरे लिए, वो बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं तेरे कर्जे को उतारने के लिए। और लास्ट में वो उसको कहता है क्या तेरे पास कुछ है? तो वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। अब सुनिए एलीशा ने क्या किया, यहां देखिए सब। शायद आपने ये प्रकाशन पहले नहीं सुना है कभी। एलीशा ने उससे कहा तेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को बेच, वो सारे बर्तनों को बोल जो जो तुझको देते ना ले आ। और अब इस बहन के बच्चों ने एक सेवा चालू की, वो सारे बर्तन लेकर आए और इस बहन ने जानते क्या किया, ऑयल लेके सब पे उंडेलते गई, सब पे डालती गई। डालने के बाद ये बाहर आ गई और एलीशा को आके बोलती है मैंने कर दिया। तब एलीशा उससे कहता है बस हो गया और बर्तन नहीं है? बोलती है नहीं, सब जितने थे सब लाए। तब एलीशा ने कहा अब तुझे काम करना है, वापस जा और देख लेना सारे बर्तन मोहा मुंह भर चुके होंगे। इनको उठा, ये ऑयल बेच और बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे कर्जा चुका और जो बच जाए उससे जीवन निर्वाह कर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब, मुझे पता है थोड़ा आज खोपड़ी को है ना थोड़ा आपको टेढ़ा करना पड़ेगा आज। लिसन, कितने लोग ये बात जानते हैं उस बहन की तकलीफ का समाधान एक्चुअली उसके घर के अंदर ही था? आपने ये बात देखी? आंसर कहां था? घर के बाहर। अगर मैं ये बहन मेरे पास आती ना तो मेरे को बोलती है भैया ऐसा ऐसा है, तो मैं उसको बोलता एक काम कर, ये 3 नंबर में ना एक प्लेस है शिवाली चौक, इधर अच्छा जगह देख, वड़ा पाव स्टार्ट कर, प्रभु बड़ी बरकत देगा। मैं ऐसे कहता। लेकिन एलीशा है ना मेरी तरह हमेशा बाहरी व्यक्ति नहीं था,
हमेशा बाहर की सोचने के लिए। बताना चाहता हूं, आंसर इज इनसाइड। उत्तर अंदर है। भैया कैसे? याद रखिए, यहां देखिए, परमेश्वर पुराने नियम में 4000 साल तक ऊपर और नीचे जाता रहा। यहोवा आता था, पहाड़ पे उतरता था, कभी कभी ऊपर चला जाता था, उसके बाद कभी कभी वो भविष्यवक्ताओं में उतरता था, वापस चला जाता था। पर एक दिन ऐसा हुआ, उसे डिसाइड किया अब मैं नहीं, अब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति नीचे आएगा। अब पहला ऊपर चला गया, अब दूसरा घूमने लगा, जीसस, यीशु। और यीशु मसीह ने एक दिन कहा अब मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वो त्रिएक का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में आए। आप जानते हो, पुराने नियम में खुदा आता था, नए नियम में यीशु मसीह आते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों एक ही हैं, पर अपने तीनों हिस्सों में ये काम करते हैं। आपको पता है, इन दिनों में वो खुद खुदा आपके अंदर रहता है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ बाहर के मसीह हो सकते हैं। कितने लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके अंदर है, आप जानते हो वही आपका आंसर है। कई लोग आपको बहुत लंबी काउंसलिंग देते हैं ना, ये करो वो करो। आइए आज मैं आपको एक काउंसलिंग देना चाहता हूं। जो आपके अंदर है ना, उसके साथ जीना सीखो और जो वो कहे वो करो। यू विल बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे। हम कितना बाहर सोचते हैं ना, इनकम नहीं है, ओ बच्चों की फीस देनी है, अरे यहां जाना है, अरे वीजा अप्लाई करना है, अरे ये करना है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके अंदर जो भीतर जो व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है। भैया कहां लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर है? मुझे बताओ। सुनिए, एक दिन चर्च का एक व्यक्ति पतरस के पास ऑफरिंग लेके आया, हनन्याह एंड सफीरा। आप जानते हो पतरस ने क्या कहा उन्हें? पहले हे हनन्याह, सफीरा, ये जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो, ये पूरा है? हां पूरा है। जानते हो पतरस ने पहले क्या कहा उन्हें? तुम्हें किसने सिखाया पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए? आपको पता है, पहले हनन्याह ने बताया। अब जैसे ये हुआ, ये औरत मर गई, अब पीछे से पति आया और पतरस उसको मिलके, जानते हो क्या बोलता है? बोलता है भूमि से इतना ही पैसा मिला। हाँ मिला तो इतना ही। पतरस से पहले क्या कहा? तुमने पवित्र आत्मा से झूठ। पर आपको पता है पतरस ने क्या कहा? तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला? पतरस बताता है पवित्र आत्मा परमेश्वर है, होली स्पिरिट इज गॉड। वाओ। वो कहता है तुमने पहले वो कहता है तुमने पवित्र आत्मा से। ब्रदर प्लीज 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 यहां देखिए, सब प्रोजेक्टर पे मैं लगा देता हूं ताकि आप समझो आपके अंदर कौन रहता है। मैंने शुरुआत की है, कुछ हम और गहरा जाएंगे इसमें। भैया जल्दी से लगाइए, 5 अध्याय प्रेरितों के काम, 3 वचन। यहां देखिए सब, लुक एट हियर, 5:3 प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल 5:3। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू 4, यहां देखिए, पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोले? तब वह कह ही रहा था तेरे पास रही है क्या तेरी न थी, जब तक वह बिक गई उसकी कीमत तेरे वश में न थी। तूने अपने मन में यह बात क्यों सोची? तुम मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोलते हो। भाई पहले तूने क्या कहा? पवित्र आत्मा। अब तो परमेश्वर कह रहा है। बिल्कुल, वो परमेश्वर है, ही इज गॉड। क्या आपको देखना है वो कहां कहां है? आपको क्या लगता है वो आपके लिए सिर्फ बनाया गया? अरे वो तब से है जब तक हम कुछ थे भी नहीं। आओ हम मनुष्य बनाएं। खुदा किसको बुला रहा है? आपको, आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो क्या कहा? आओ, कम लेट अस मेक।
सेकंड, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब बेबीलोन की टावर बन रही थी, बेबीलोन का वो मीनार बन रहा था, क्या कहा खुदा ने? आओ हम देखें इन्होंने क्या किया है। आप में से कितने लोगों ने खूबसूरत चित्र देखा, यरदन पे बेटा खड़ा है, बाप ऊपर से कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरता है। फिर फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये सब एक साथ दिखाई दिए। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पौलुस इन तीनों पे वचन खत्म करता था। आप इससे कितने लोगों ने देखा, रेवलेशन 1 में लिखा है वह प्राचीन सिंहासन पर बैठा है, मनुष्य का पुत्र दीवटों के बीच में घूम रहा है, और दीवट कौन है? पवित्र आत्मा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके अंदर रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो? आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कितना परेशान, डिस्टर्ब हो जाते हो, पर कितने लोग हैं वो आप इस बात को जानते हो? उत्तर आपके अंदर रहता है। आप उससे बैठो, उससे बात करो, उससे कहो तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं अपने मन में सोच सोच के परेशान हूं। कब मुझे विजय देगा तू उस पे? प्रॉब्लम यहां वहां नहीं है खुदा, प्रॉब्लम यहां है मेरे अंदर। छोटी सी बात को मेरा मन इतना बड़ा कर देता है, और वो बड़ी हुई बात मुझे जीने नहीं देती, सोने नहीं देती। मेरा खाना कम हो गया है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं टेंशन में। लॉर्ड प्लीज, तू मेरे अंदर रहता है। मैं तुझे नहीं कहता मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जब चाहे तब करना, लेकिन मुझे अपने आप में विजयी बना, मुझे सामर्थ्य बना, क्योंकि मैं जानता हूं इस जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं इसको निकाल, पर मैं तुझसे कहता हूं तू मेरे भीतर रहता है ना, प्लीज मेरे भीतर रहकर मेरी मानसिकता को मजबूत कर। आंसर इज इनसाइड, आउटसाइड नहीं है वो। अरे कब तक दुआएं करोगे, ये प्रॉब्लम जाए वो प्रॉब्लम जाए? खुदा के साथ जीना सीखो। स्टार्टिंग के डेज में जानते हो गुबरा पुत्र ने क्या कहा अपने बाप को? मुझे दे। जब हम नए नए आते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, मुझे दे। सब उड़ाने के बाद वापस आके जानते हो क्या कहता है? मुझे सेवक बना, मेक मी। कब हम मांगने से यहां तक आएंगे? अब मुझे बना, अब मुझे देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, देखेंगे बाद में। मेक मी, मेक मी लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, कम ऑन, यहां देखिए सब। आपको क्या क्या लगता है? यहां देखिए सब, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम जो है आज है, ये जाने के बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, मैं एक पास्टर हूं। दिन में जितने गुड न्यूज नहीं आते ना, उससे डबल बैड न्यूज आते। ये मर गया, ये चला गया, इसका शादी टूटा, इसका ये टूटा, इसका वो खत्म हो गया। कभी कभी सुन सुन के है ना, मन करता है फोन ही बंद कर दूं, इतना दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। मैं कभी कभी बोलता हूं खुदा यार प्रॉब्लम्स तो खत्म होने वाली है ही नहीं। उसका पहला दिन एक ऐसी जगह पे बीता जहां पर गोबर है, उसका अंतिम दिन एक लकड़ी पे बीता। आप सोच सकते हो मेरी बातों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हम कब उठेंगे, हम कब इस मानसिकता से निकलेंगे और हम समझेंगे कि खुदा प्रॉब्लम जब ठीक करनी है कर देना, मुझे विजयी जीवन दे। जानते हो विजयी जीवन का मतलब क्या आता है? प्रॉब्लम सामने खड़ी है पर आप अंदर मजबूत खड़े हो। आप स्थिर खड़े हो। यही तो वो काम है जो व्यवस्था न कर पाई। पढ़ के देखिए, पॉल कहता है रोमियो 8 अध्याय में, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई। क्या व्यवस्था नहीं कर पाई पॉल? व्यवस्था एक आदमी के विचारों में उसको स्थिर नहीं कर पाई। उसके बाद वो कहता है देखो अब वो परमेश्वर ने कर दिया है। कैसे? उसने अपना आत्मा हम में उंडेल दिया। वो आत्मा अब हमारे अंदर बलवंतता लेके आता है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रॉब्लम भले ही बाहर है लेकिन उत्तर घर के अंदर है।
और जानते हो इस इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात क्या है? अब बताता हूं। आप जानते हो ऑयल खत्म हुआ, सॉरी, बर्तन खत्म हुए, ऑयल खत्म नहीं हुआ। आज खुदा के पास बर्तन नहीं है, ऑयल बहुत है। बोलो, बर्तन मॉल में फोटो खिंचा रहा है ना? बर्तन अफेयर में है। जो बर्तन किधर है आजकल? बर्तन बिजी है, बर्तन बिजी है आज। बर्तन मॉल में खड़ा हुआ है, बैकग्राउंड ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप इतने स्वर्गदूतों को प्रेरितों के काम में भेजते थे, एक जीसस लाइफ में भेजना। जानते मुझे प्रभु ने एक दिन कहा, मैं नहीं भेजूंगा। बोला क्यों? बोला एक ने शिकायत की है। डोंट वरी, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, ये सुना नहीं मैंने। मुझे लगता है प्रभु ने ऐसा कहा, नहीं मैं अभी नहीं भेजूंगा तुम लोग के पास। क्यों प्रभु, क्यों नहीं भेजेंगे? इनको शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है? स्वर्गदूत ने कहा, मैं इनसे मिलने गया, इन्होंने हम मुझे कुछ भी नहीं बोला कि यीशु के लिए कुछ बता। ये लोग जैसे मुझे देखा, इन्होंने कहा एक मिनट रुकना, अच्छा नहीं निकला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। निकला, लगाओ फेसबुक पे, मीट एंजल फीलिंग एक्साइटेड। स्वर्गदूत से मिला, बड़ा खुश हूं। आजकल है ना, लस्ट है गंदी, जो कर रहा हूं पब्लिकली पता चले। ताज में गए, इतना मजा ताज घूमने में भी नहीं आया होगा जितना लाइक्स पे आया होगा। लोगों को पता चला मैं ताज में। इधर लेके आ, इधर डंडा लेके आओ मेरे लिए, मुझे इनके लिए। किसको कौन सिखाता है ये टीचिंग? सबको किसने दी है? बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचा के सबको दिखाना, और ये मैं इससे मिला, सो व्हाट? आपको पता है पॉल क्या कहता है? अब यीशु के द्वारा मेरी पहुंच पिता तक हुई है। हो वाओ, किस कहां तक हुई है? मंत्री तक, एमएलए तक, बड़े व्यक्ति तक। वो कहता है मैं जीसस के थ्रू से जान गया जो मुझे बनाने वाला है। आप किसे जानते? आपकी बातों में किसका जिक्र है इन दिनों में? हाँ, जब आप लोगों से फोन पे बात करते, किससे बात करते? क्या बात करते? दूसरों के घरों के लिए बात करते, दूसरों की कमियां उन्हें बताते, उनके घर को तोड़ते हैं। सोचो, कहां हो आप इन दिनों में? जब आप लोगों से मिलते हो, कितना जीसस के लिए बात करते हो? मुझे बता। आपको पता है जब हम भाई लोग कार में जाते हैं, हमारी नंबर 1 दुआ क्या होती है? 6 लोग कार में बैठते हैं, अंकल ड्राइवर जो रहते हैं उनके साथ। हम स्टार्ट करने से पहले जब यहां से किसी भी अपने चर्च में जाते हैं, एक दुआ करते हैं, प्रभु हम भाई लोग यहां से निकले हैं, आज हमारे चर्चा का विषय, 3 घंटे हम साथ में है ना, आज हमारी चर्चा का विषय एक ही हो, जीसस, जीसस, दैट्स इट। और फिर हम चालू करते हैं वर्शिप। हम वर्शिप करते जाते हैं, एक दूसरे को यीशु के लिए उत्साहित करते हैं, और एक दूसरे को बताते हैं अरे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हम जानते हैं क्या करेंगे? प्रदीप नहीं आया क्या आजकल? नहीं, आज वो नहीं आया। वो भाई किधर है? वो भी इधर ही है। स्वार्थी लोग हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं। हम बुराइयों में चले जाएंगे। कई सारी बहनें अगर एक हो जाएं, तो क्या आप यीशु के लिए बात कर सकते हो?